हाय स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10 क्लास चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है, पहले आप नेम को देखें, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिज्म और माहौल के दरमियान चेंज होना। ठीक है, अब हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पहले हम लोग प्लांट्स को पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट्स के पास इतना फुल मैकेनिज्म नहीं होता, दैट्स वाई हम प्लांट्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहले है प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल प्लांट्स सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। अच्छा जी, हमें नॉर्मली पता है कि ऑल प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के वक्त क्या होता है कि तमाम जो पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन उनके अंदर होती है और वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, जैसे कि लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे वो खुराक बनाने का अमल जो है फोटोसिंथेसिस, वो वहाँ पे शुरू होता है दिन के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त सूरज होता है और सूरज से प्लांट्स क्या करते हैं, पौधे अपने लिए रोशनी से क्या करते हैं, वो अपने लिए खुराक बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फॉर फोटोसिंथेसिस द लीव यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और किसको यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो क्या बनाते हैं, वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं वो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बायो प्रोडक्ट की तरह बन जाता है। जब वो बायो प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो रेस्पिरेशन से बनती है। उसके बाद है दे आल्सो मेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट से, माहौल से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। सो दैट्स वाई वो माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं और उसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं दिन के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त सूरज होता है। फॉर रेस्पिरेशन लीव्स यूज़ ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अब अगला ये जो साइकिल है ये बहुत मज़े का साइकिल है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, इट इज़ यूज्ड बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है जो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट है, और फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। So during daytime leaves are taking carbon dioxide from the environment and releasing oxygen। दिन के वक्त क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। हम लोग कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन फराहम करते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, दिन के वक्त रिलीज़ करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो माहौल में इंसानों की वजह से या किसी और एनिमल्स की वजह से माहौल में पैदा होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के होता है वो क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। अब हम नाइट की बात करेंगे। हम लोगों ने दिन का प्रोसेस पढ़ लिया है कि दिन में क्या होता है, और अब हम रात की बात करेंगे। ड्यूरिंग द नाइट ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन व्हाइल देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहा गया है कि रेस्पिरेशन का अमल रात को भी होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का रात को क्यों नहीं होता, क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती और सूरज नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो द सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है रात को। जब रात को रेस्पिरेशन होता है तो सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं माहौल से जब ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। दिन के वक्त वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और रात को क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि रात को पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और दिन के वक्त क्या होता है कि दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, आप हम लोगों ने पता चलेगा कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। वैसे हम लोगों ने बता दिया कि वो किस तरह गैसेस एक्सचेंज करते हैं, किन किन चीज़ों को किस तरह एक्सचेंज करते हैं। हम लोगों ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है। तो अब हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से उनके पार्ट्स हैं जिनकी वजह से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग मैंने प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज लीव्स के ज़रिए होता है,
हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स में चीज़ें हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, वो पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास एपिडर्मिस है, तो मैं आपको बताऊंगी कि एपिडर्मिस किसे कहते हैं। अच्छा जी, एपिडर्मिस हमारे पास क्या है? इन प्लांट द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी ऑन द एंड द एनवायरनमेंट अकर्स थ्रू द सरफेस। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज सरफेस के ज़रिए होता है, ठीक है। और वो जो हमारे पास रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, उनका जो आउटर सरफेस होता है, यानी उनका जो ऊपर वाला छिलका सा होता है, सरफेस जो होता है उनका आउटर, उससे क्या कहा जाता है? उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। और वो एपिडर्मिस क्या करता है? वो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करता है बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट। सेल और माहौल के दरमियान गैसेस एक्सचेंज को कौन अलाउ करता है? एपिडर्मिस अलाउ करता है, ठीक है। एट सम पार्ट्स थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पार्ट्स में क्या होता है कि क्यूटिकल जो होता है वो उसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, दूसरी लेयर, तो वो भी क्या कहते हैं? वो भी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। और अब है कि हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम्स। हमारे पास लीव जो होते हैं, पत्ते, और यंग स्टेम्स। द एपिडर्मिस है स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमें पता है कि स्टोमेटा हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। वो कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स के ऊपर होते हैं, जिससे वाटर भी ट्रांसपायर होता है और इससे गैसेस का तबादला भी हो जाता है। इसके बाद है कि इन दीस द एयर मूव इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा। हम लोगों ने बताया कि इसके ज़रिए क्या होता है कि एयर भी मूव आउट और इनसाइड जाती है, लेकिन इससे पानी की भी ट्रांसपायरेशन होती है और बहुत कुछ होता है इससे। इनसाइड द बॉडी गैसेस चेंज बिटवीन द सेल एंड इन एयर। गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन द सेल एंड एयर इन वुडी स्टेम्स। अब हम लोग बताएंगे कि देखो, पहले हम लोगों ने बता दिया कि सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर एपिडर्मिस होता है, उनका एक कवर होता है। उसके बाद हमने बताया कि जब एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। अब हम लोग बताएंगे कि वुडी स्टेम्स जो होते हैं, जो वुड से बने होते हैं, उनके तो लीव्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वुड, सो उसके तो लीव्स नहीं है, यानी उसमें ना स्टोमेटा है और ना उसमें एपिडर्मिस है, यानी उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है। तो वो उस तरीके से वो क्या जो है ना, उसमें हमारे पास ये प्रोसेस किस तरीके से होगा। द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क। हमें पता है कि उसके ऊपर बार्क लगा होता है, वो थोड़ा सा वुडी होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे एक स्पेशल पोर्स होते हैं छोटे छोटे। इनमें क्या होता है कि इनमें स्पेशल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। और वो लेंटिसल्स किसमें, अब अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ लेंटिसल्स, तो आप लोगों ने बताया कि ना कि लेंटिसल्स किसे कहते हैं। ये बार्क में छोटे स्पेशल पोर्स होते हैं, और ये लेंटिसल्स क्या करते हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं माहौल और उस ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब मैं आपको उससे दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ। अच्छा जी, अब आप इस डायग्राम को देखें। हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, वाइल रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखें, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है। फिर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज़ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरीके से काम करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम CO2 को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग प्लांट से ले लेते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ से इस डायग्राम में भी देखें तो डे में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है और CO2 वो लोग प्लांट्स ले रहे हैं। उसके बाद नाइट में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिया जा रहा है और CO2 को रिलीज़ किया जा रहा है। और इस वाले डायग्राम में देखें, ये क्यूटिकल है जो हम लोगों ने बताया कि थिक लेयर है, और ये स्टोमेटा है, इससे एयर इंटर और लीव हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉलिंग में देखे ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, हम लोगों ने 9 में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसमें आप देखें, अब हमारे पास इसमें क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ टिलिंग, यानी ज़मीन को जब हम खोदते हैं तो उसका क्या असर होता है, ठीक है। ज़मीन में हम लोग इस तरह किसी भी ट्रैक्टर वगैरह से इस तरह खुदाई सी करते हैं ना, तो उस पर क्या असर होता है। यू माइट हैव सीन द फार्मर्स एंड गार्डनर्स टिलिंग द सॉइल। टिलिंग हेल्प सॉइल ड्रेनेज एंड एरेशन। टिलिंग क्या करता है कि सॉइल को, यानी उससे थोड़ा सा गीला कर देता है और इसमें हवा के लिए उसमें जगह छोड़ देता है। तो क्या करता है कि इट क्रिएट्स एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके दरमियान एयर स्पेसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत ईजी हो जाता है, और जो रूट्स होते हैं और माहौल, उनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। इस वजह से जो टिलिंग होता है ना, तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है पौधे को उगाने के लिए। इसके अलावा आपको एक जनरल बात बता दूं कि अर्थवॉर्म्स को फार्मर फ्रेंड कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो भी इसी तरह जिससे फार्मर्स इसको खोदते हैं तो वो भी मिट्टी में होते हैं और वो उसको खोदते हैं, और जिन प्लांट्स में अर्थवॉर्म्स ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी पिक्चर बताई हुई है कि लेंटिसल्स इन बार्क, ये आप देखें, ये इसके ऊपर जो बने हुए ये है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। सो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, और
आप लोगों को समझ आ गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।